आज हम डिस्कस करेंगे बेल्स पल्सी, रेमजी हंट सिंड्रोम और मल्करसन सिंड्रोम। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेल्स पल्सी को। अब बेल्स पल्सी असल में क्या है? फेशियल नर्व का पैरालिसिस है। तो फेशियल नर्व का पैरालिसिस सेंट्रल भी हो सकता है और पेरिफेरल भी हो सकता है। तो बेल्स पल्सी क्या होती है? पेरिफेरल फेशियल पैरालिसिस। लेकिन इसके अंदर क्या होती है? हमारे पास कोई भी हम नोन काज नहीं होता है, तो इट इज आइडियोपैथिक। आइडियोपैथी का मतलब होता है कि कोई काज हमें नहीं पता। इट इज आइडियोपैथिक पेरिफेरल फेशियल पैरालिसिस और पेरिसिस ऑफ एक्यूट ऑनसेट। पेरिसिस होता है पार्शियल पैरालिसिस या मस्कुलर वीकनेस। तो इसमें इसका ऑनसेट क्या हो सकता है? सडन भी हो सकता है। ठीक है। तो जो हमारे पास बेल्स पैल्सी है, ये डायबिटिक्स और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ज़्यादा हो सकती है, उनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है इसके होने का। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बेल्स पैल्सी। अब ये डायग्राम है आपके सामने एक शो हो रही, इसको आपने देखना है कि ये जो साइड है ये इसकी नॉर्मल साइड है और ये वाली साइड है जिस साइड पे फेशियल नर्व का पैरालिसिस हुआ हुआ है। तो आपने इन दोनों साइड्स को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले देखें कि इस साइड पे रिंकल्स हैं नॉर्मल साइड पे, और जिस साइड पे पैरालिसिस है उस साइड पे क्या है? लॉस ऑफ रिंकल्स। अगला डिफरेंस आप देखें, आईज इसकी गौर से देखें कि जो इसके अंदर जो ये जो पैल्पेब्रल फिशर है, ये इस साइज इसके हिसाब से ज़्यादा है, बड़ा है। तो क्या है? वाइड पैल्पेब्रल फिशर। अब क्या होता है तीसरा डिफरेंस कि जिस साइड पे फेशियल पैरालिसिस होता है ना, वहाँ पे एक्सेसिव वाटरिंग होती है आइज की, एपिफोरिया। उसके बाद नीचे आए तो नॉर्मल साइड पे आपको नेजोलेबियल फोल्ड नज़र आ रहा है, जबकि फेशियल नर्व पैरालिसिस वाली साइड पे ये एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड। अगला जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो देखें ना अपने इसके लिप्स पे कि जो जिस साइड पे फेशियल नर्व का पैरालिसिस होता है उस साइड पे जो माउथ का एंगल है वो ड्रॉप हुआ हुआ है, ड्रॉपिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ। इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्लाइवा है वो ड्रिबल करता है, ड्रिबलिंग ऑफ स्लाइवा भी इसी वजह से होता है। कुछ और क्लिनिकल फीचर्स हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो ईयर है उसके अंदर पेन होती है, पेन इन ईयर। उसके बाद बेल फिनोमिना। बेल फिनोमिना क्या होता है कि जिस साइड पे फेशियल नर्व का पैरालिसिस हुआ होता है उसको अगर बंद करने की कोशिश की जाए, आंख को, उस साइड वाली आंख को अगर बंद करने की कोशिश की जाए, तो आई बॉल क्या करता है? टर्न्स अप एंड आउट। ऑन ऑन अटेम्प्ट टू क्लोज द आई बॉल टर्न्स अप एंड आउट। ये क्या फिनोमिना है? बेल्स फिनोमिना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बेल्स पैल्सी। ट्रीटमेंट से भी पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेशन में क्या करवाएंगे। अब देखें, फेशियल नर्व पैरालिसिस की इन्वेस्टिगेशन में आप टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा सकते हैं। वो टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेंगे? आपको बता देंगे कि लेजन किस जगह पे है, फेशियल नर्व का पैरालिसिस किस जगह पे हुआ है। आप सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एक्सरे वगैरह भी करवा सकते हैं। चलें अब हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट को। अब ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है? एक तो जनरल ट्रीटमेंट, दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट और तीसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट। जनरल ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है? रीअश्योरेंस, आपने पेशेंट को रीअश्योर करना है। दूसरा, उसको जो ईयर पेन है उसके लिए आपने उसको क्या देना है? एनाल्जेसिक्स देने हैं। उसके बाद अब जिस साइड पे फेशियल नर्व का पैरालिसिस होगा वहाँ पे उसकी जो आइज़ हैं वो वाइड पैल्पेब्रल फिशर की वजह से अनप्रोटेक्टेड है, तो उनको आपने प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन ऑफ आई करनी है आपने, क्योंकि वो आई को क्लोज भी नहीं कर सकता है। और फिर आपने क्या करवानी है? उसकी फिजियोथेरापी करवानी है फेशियल मसल्स के लिए। ये तो हो गया जनरल। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं? आपने पेशेंट को क्या देने हैं? स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स में प्रेडनिसोलोन इज ड्रग ऑफ चॉइस। उसके अलावा जो दूसरी ड्रग्स होती हैं लाइक विटामिन हो गया, वेजोडाइलेटर्स हो गए, एंटीहिस्टामिन्स हो गए, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हो गए, इनका कोई रोल नहीं है, ये
यूज़फुल नहीं होती हैं। तो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या लिखना है, स्टीरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में नर्व डिकम्प्रेशन करनी है आपने। अगली बीमारी जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेमजी हंट सिंड्रोम। अब रेमजी हंट सिंड्रोम में क्या होता है कि फेशियल पैरालिसिस होता है। फेशियल पैरालिसिस इज एसोसिएटेड विद वेसिकुलर रैश इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड पिन्ना। मतलब फेशियल नर्व पैरालिसिस के साथ साथ आपके जो पिन्ना है और आपकी जो ईयर कैनाल है उसके अंदर आपको रैश नजर आ जाएगा। जब भी सिनेरियो में वो दे फेशियल पैरालिसिस प्लस रैश इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, तो डायग्नोसिस आपका क्या होगा, रेमजी हंट सिंड्रोम। और रेमजी हंट सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है, हर्पीज जोस्टर ऑटिकस। अब अगला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मल्करसन सिंड्रोम। मल्करसन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें एक ट्राइएड बनती है, मीन 3 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जब ये ट्राइएड कंप्लीट हो जाए तो क्या बन जाएगा, मल्करसन सिंड्रोम। अब इस ट्राइएड में क्या क्या आता है, एक तो हो गया फेशियल पैरालिसिस, दूसरे पे क्या आ जाता है कि जो आपकी जो लिप्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं, स्वेलिंग ऑफ लिप्स। और तीसरा नंबर पे फिशर टंग। फिशर टंग का क्या मतलब है कि जो नॉर्मली आपकी टंग होती है ना वो होती है फ्लैट एंड स्मूथ, लेकिन इसके अंदर जो आपकी टंग है उसके अंदर ना पिट्स और फिशर्स बन जाते हैं हेयर। मतलब ये स्मूथ नहीं रहती है, इसके अंदर ना पिट्स बन जाते हैं, ग्रूव्स बन जाते हैं। जब ये 3 चीजें फेशियल पैरालिसिस, स्वेलिंग ऑफ लिप्स और फिशर टंग ट्राइएड जो इन तीनों चीजों का मिलके बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, मल्करसन सिंड्रोम।